औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गुलजार अहमद वर्सेस मोहम्मद असलम, सिविल अपील नंबर 1005/2019, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस केस को सुना। इसमें जो इशू है वो इशू ये है, whether a party to a contract for the sale of immovable property should be allowed to evade specific performance merely because the agreement provides the penalty to be paid on default। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पार्टी जिसने सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन उठाया था, यानी कि ऐसी पार्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि किसी बिल्डिंग वगैरह में, लैंड वगैरह में इनका आपस में मुआहदा हुआ था, गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त के मुआहदे में, वेदर अ पार्टी टू अ कंट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू अवेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने की इजाज़त सिर्फ इसलिए मुआहदा फराहम करता है कि डिफ़ॉल्ट पर जुर्माना अदा किया जाएगा। वेदर अ पार्टी टू अ कंट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड टू वेट, क्या किसी ऐसी पार्टी को, ऐसे फरीक को जो कि गैर मनकूला जायदाद के मुआहदे में पार्टी है, उसको क्या ये इजाज़त दी जा सकती है कि जनाब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, द एग्रीमेंट प्रोवाइड द पेनल्टी टू बी पेड ऑन डिफ़ॉल्ट, कि डिफ़ॉल्ट पर जुर्माना अदा किया जाएगा, क्या इस बेस पर वो उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उससे उसको बचाया जा सकता है, वो बच सकता है? इसका जवाब क्या है जी? लेते हैं जवाब। इसका जवाब जनाब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स मे बी दस इन्फोर्स थ्रू अ सम बी नेम्ड इन इट्स amount to be paid in the case of its breach and the party in default willing to pay the same. In this backdrop, a party to a contract for the sale of immovable property should not be allowed to evade specific performance merely because the agreement provides the penalty to be paid on default। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है जी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको बयान किया इसमें ये कहा गया है कि जनाब अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, एक मुआहदा जो बसूरत दिगर ख़ास तौर पर नाफज करने के लिए मुनासिब है, मे बी 10 इन्फोर्स, इसको नाफज किया जा सकता है थ्रू अ सम बी नेम्ड इन इट्स द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच, अगरचे इसमें एक रकम बताई गई हो कि इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में अदा की जाएगी। यानी कि एक मुआहदे को इस तरह भी नाफज किया जा सकता है कि अगर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी तो एक तयशुदा रकम जुर्माने के तौर पर अदा की जाएगी। इसमें जनाब एंड द पार्टी इन डिफॉल्ट विलिंग टू पे द सेम, पार्टी पहले से तयशुदा तौर पर वही अदा करने को तैयार है। तो इन दिस बैकड्रॉप अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अलाउड टू अवेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेयरली बिकॉज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द पेनल्टी टू बी पेड ऑन डिफॉल्ट। तो पार्टी पहले से तयशुदा तौर पर वही अदा करने को तैयार है। इस पस मंज़र में मुआहदा करने वाला फरीक गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त के लिए मखसूस जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से बचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कारकर्दगी सिर्फ इसलिए कि मुआहदा जुर्माना फराहम करता है जिस पर अदा किया जाना पहले से तयशुदा हो। तो इसका जनाब जवाब ये बना, ये जो हम इस वक्त इशू देख रहे हैं, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अलाउड टू इवेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेयरली बिकॉज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द पेनल्टी टू बी पेड ऑन डिफॉल्ट। सिर्फ इस वजह से, देखिए दो पार्टीज़ का आपस में मुआहदा हुआ, एक पार्टी जो है आपस में उन्होंने मुआहदे में लिख लिया था कि ये इतना फ़ाइन होगा अगर कोई मुआहदे को तोड़ेगा, तो सिर्फ इस बुनियाद पर मुआहदे के ऊपर अमल पैरा ना किया जाना कि चलो जी जो मुआहदा तोड़ देगा उसको जुर्माना तो हो ही जाना है, इस बुनियाद पर सिर्फ मुआहदा तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि चूँकि मुआहदा तोड़ने का जुर्माना है
اس لیے بے شک یہ معاہدہ توڑتے ہیں تو توڑ دیں اور جرمانہ ادا کر دیں. اس کو جنریٹ کیا گیا کہ پارٹی ٹو اے کنٹریکٹ فار دا سیل آف ایموبل پراپرٹی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ایویڈ اسپیسیفک پرفارمنس میئرلی بیکاز دا ایگریمنٹ پرووائڈز دا پینلٹی ٹو بی پیڈ آن ڈیفالٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ایشو تھا جی. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.